भारतीय भाषा परिषद एवं शतीनामा पत्रिका के प्रधान संपादक अग्रज गीतांशु जी के हम हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करैत छी। ओना देवा के लेल तो मिथिला कोनो विशेष थाती हम नहीं लायल छी। अस्तु पान मखान और पाग के समरण टाहुना का समर्पित कर सके छी। कहलन जे 5 मिनट में मैथिली में लोकतंत्र समाप्त करक छे। मैं केवल 5 सेकेंड में मैथिली के लोकतंत्र को समाप्त कर दे रहा हूं, पूरी कथा कर डालता हूं 5 सेकेंड में ही। विद्यापति नागार्जुन संपूर्ण भारत के लोकतंत्र के अहाँ अवलोकन कर लिया। विद्यापति से जो लोकतंत्र शुरू होते और बाबा नागार्जुन में आकर जो लोकतंत्र चिर निद्रा प्राप्त कर लेते के बाहर की भारत के लोकतंत्र कतौ जीवित। मैं निश्चित रूप से कहूंगा नहीं। मैं कभी मैथिली और तुरंत हिंदी में ये बंदर छलांग इसलिए लगा रहा हूं कि मैं जानता हूं मैथिली को समझने वाले लोग कम हैं, लेकिन मैं अंतरात्मा से जिस चीज को प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया हूं वह मैथिली ही है। लोकतंत्र मैथिली साहित्य में बुझवा सा पहिने एक विशेष बात हम स्पष्ट करना चाहब। जखन बंगला पुनर्जागरण शब्द कहल जाय छे, एकर मतलब होय छे बंगाल के पुनर्जागरण। जहन इटली के पुनर्जागरण कहल जाय छे तो एकर मतलब होय छे इटालियन भाषा साहित्य और संस्कृति के पुनर्जागरण। लेकिन आश्चर्य होते जखन मैथिली के पुनर्जागरण कहल जाय छे तो वो मिथिला पुनर्जागरण किया नहीं। मिथिला मतलब मैथिली भूभाग में निवास करने वाले सारे लोगों की भाषा। क्योंकि हम जिस स्थल पर रहकर जो साहित्य सृजन करते हैं उससे बाहर हमारी चिंताधारा नहीं होती है, और जो हमारी चिंताधारा होती है वही हमारे व्यक्तिगत लोकतंत्र का सार होता है। ये जब मैं लोकतंत्र की बात कहता हूं तो बड़े आश्चर्य होता है कि मैं यूनान के ग्रीक के पॉलिस शब्द से सिटी स्टेट से जो लोकतंत्र आया बस उसी लोकतंत्र को जानते हैं। दूसरी तीसरी चौथी शताब्दी में पैदा होने वाला लोकतंत्र। मैं उस भारत का रहने वाला हूं जहां लिच्छवी गणतंत्र था, उस समय जहां रोम में सभ्यताएं नहीं थी, रोम में संग्रहित रूप से लोग नहीं रहते थे। लेकिन हम लोकतंत्र का मतलब आज भी वह सिटी स्टेट सीनेट लोकतंत्र से लगाते हैं, जबकि भारतीय लोकतंत्र, बल्कि मैं कहूंगा एशियाई लोकतंत्र उस लोकतंत्र से भिन्न है। यद्यपि चीन का लोकतंत्र जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के विकृत नकारात्मक रूप में है, लेकिन वह भी सिटी स्टेट लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वही अमेरिकी लोकतंत्र अब्राहम लिंकन की परिभाषा प्रजा का प्रजा के लिए प्रजा द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है। लेकिन यह साहित्य का लोकतंत्र नहीं है। साहित्य के लोकतंत्र के मतलब हमारा भीतर के लोकतंत्र, हमारे व्यक्तिगत भावक लोकतंत्र। जब लोकतंत्र के पुनर्स्थापना मिथिला में कर्नाट राजवंश के समय में ज्योतिरीश्वर ठाकुर के रहे थे। बाद में ये नाट्य रूप में धूर्त समागम के रूप में प्रदर्शित रहे। इस एक बाद ओइनार वंश के समय विद्यापति जो राज परिवार से संबंध थे, राजाश्रित थे, प्रमाण मिलते हैं कि वो राजा सेनापति भी छला, हुनक राज कवि भी छला, और राजतंत्र के व्यवस्था में लोकतंत्र के वर्णन ई मिथिला से शुरू है। हमर लोकतंत्र के मतलब हो हमर व्यक्तिगत सोच, और भारत के संपूर्ण लोकतंत्र उपनिषद से शुरू होकर और हमारा दर्शन शास्त्र में खत्म हो जाते हैं। और उपनिषद के स्रोत बिंदु मिथिला और 6 दर्शन में से 4 दर्शन मिथिला में।
तो मिथिला लोकतंत्र के परंपरा के ऐसा बेसी हम की प्रमाण दे सकै छी जे उपनिषद के सोच हमर दार्शनिक परंपरा और परंपरा के साहित्य के विभिन्न विधा और जहिना इटालियन पुनर्जागरण भेले उस समय देखल गेले जे जहान यूरोपीय आक्रमण रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न भेले तो विभिन्न दार्शनिक रोमन साम्राज्य के विभिन्न स्थल से चाहे वो गॉथ आक्रमण भेल हो, वेंडल आक्रमण भेल हो, फ्रैंक आक्रमण भेल हो, ऑस्ट्रोगॉथ आक्रमण भेल हो, या फिर मध्य एशिया से हुन आक्रमण भेले, इस संपूर्ण इटली के विभिन्न शहर में जाकर बसल रहे। ठीक यही तरह ओइनार वंश के पतन के बाद जहां मिथिला के ज्ञान पर प्रहार भेले तो वो ज्ञान नेपाल में जाकर समन लेने रहे मल्ल राजवंश के अंतर्गत। यह लोकतंत्र छे मिथिला के, जे मिथिला से जीवित लोकतंत्र स्थानापन्न होइ छथि नेपाल में और मैथिली साहित्य में जे नव नाट्य परंपरा। पहले तो मैथिली साहित्य में हम बतावी जे नाटक जे लिखा जाए वो नाटक के स्वरूप रहेगा संस्कृत नाटक के बीच में मैथिली गीत, लेकिन विशुद्ध रूप से मैथिली नाटक के स्वरूप के रचना पुनः मल्ल लेखक द्वारा, मल्ल बंधु के द्वारा आसाम में शुरू भेल छै। कि ई लोकतंत्र नहीं जे मैथिली सभ्यता मिथिला संस्कृति जे भारतवर्ष के 21 जिला में, नेपाल के 6 जिला में बाजल जा रहा है और मैथिल बाजा वाला की संख्या ठीक उतने है जते आई संपूर्ण गुजरात के जनसंख्या है। भारतवर्ष में मैथिली भाषी लोग की संख्या ठीक उतने जते आए संपूर्ण गुजरात की संख्या। और मैथिली भाषा के विखंडन राजनीतिक लोकतंत्र अलग भ सकै छै, अंगिका भिन्न भ गेलै, बज्जिका भिन्न भ गेलै, लेकिन की 4 दर्शन ई की कश्मीर से कन्याकुमारी तक के संपूर्ण भारत के साहित्य से अलग कयल जा सकै छै। याज्ञवल्क्य के संहिता या हमर कानून के स्रोत जे मनु संहिता है, अही तरह बृहस्पति संहिता से बहुत किछु हमरा कानून में लेल गेलै, नारद संहिता से लेल गेलै कि याज्ञवल्क्य संहिता के अंश या फिर जहां बहुत सारा रामायण के प्रसंग होइ छै, भारतीय अस्मिता के संबंध है, जहां तुलसीकृत रामायण से लेल जाइ छै तो तुलसीकृत रामायण में एक भक्त द्वारा एक भगवान के वर्णन, विष्णु अवतार भगवान के वर्णन, ये भक्ति साहित्य के श्रेणी में ओकरा आनि दै छै। लेकिन जहां मैथिली में चंदादासक रामायण के रचना होइत अछि तो एक मनुष्य द्वारा मनुष्य के वर्णन, जिनका प्रेरणा के स्रोत में जहां एक स्त्री एक कन्या के प्रेरणा जुटे छै तो वो देवत्व के प्राप्त कर जाय छै। ई वर्णन लोकतंत्र छै। एक भक्त द्वारा एक अवतार के वर्णन कर हुनका देवत्व तक पहुंचा, ये संपूर्ण भारतीय जनमानस एकर विपरीत मिथिला के दर्शन एक मनुष्य जहां एक स्त्री के प्रेरणा और सहयोग से उन्नति करे छै, वो देवत्व के प्राप्त कर जाय छै। ई चंदादास रामायण के कथा है जे निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण से मेलजोल खाते छै। वाल्मीकि जी भी राम के प्रभुत्व रूप में वर्णन नहीं केने छै, मानवीय रूप में वर्णन कर ओकरा ईश्वरत्व तक पहुंचाबक प्रयास केने छै। मध्यकाल में निश्चित रूप से मिथिला लोकतांत्रिक परंपरा, साहित्यिक विरासत, नाट्य विधा के तरफ बेसी प्रवृत्त है। और आधुनिक काल में अगर हम नाम लेनाई शुरू करी तो हमरा बुझाइया कि विश्व के, भारत नहीं वरन विश्व के कोनो साहित्य से कम रचना मैथिली साहित्य में नहीं भेल अछि। लेकिन एहि बात के सहर्ष स्वीकार करी कि आधुनिक युग में मैथिली साहित्य के अगर हम दू छोर कही तो एक घाट पर राष्ट्रकवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर, दोसर घाट पर बाबा नागार्जुन और त्रिकोण के तेसर बिंदु पर मैथिली आंचलिक उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु, त्रिभुज के मध्य
संपूर्ण आधुनिक युगीन मैथिली साहित्यिक लोकतंत्र जीवित भ रहल अछि। प्रति परिकथा जतऽ भूत प्रेत ओझा गुनी टोना टटका एकर विरोध कयल जाइ छै फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा, तो अंधविश्वास के जड़ता के तोड़ कर पुनर्जागरण में विष्ठित भेनाई यह तो लोकतंत्र छी। और एहि लोकतंत्र के वर्णन फणीश्वरनाथ रेणु में छी, जहां हम नागार्जुन के बलचनवा देखे छी। किसिन भोग आम के चलते बलचनवा के पीठ पर उगल वो दाग, यह तक कराहत लोकतंत्र अछि हमर, जाहि दाग के हमरा मिटावक अछि। इस सबसे हिंदी वाले भी सभी परिचित होंगे। बाबा के बलचनवा, वो उसकी पीठ पर कैसे कचोट आ रही है, इसी दाग को मिटाना ही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मांग है। क्या हम यह लोकतंत्र मिटा सकते हैं? और समय अभाव है, मैं बहुत अब लंबा तो नहीं खींचूंगा, लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय साहित्य के, भारतीय व्यवस्था के जो कुछ चुनिंदा शब्द जिसके अर्थ मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं साहित्यकार भी हूं, एक इतिहासकार भी हूं, इतिहास का शिक्षक, छात्र और लेखक भी रहा हूं, मुझे सच कहता हूं लोकतंत्र समझ में नहीं आया। लोक की परिभाषा मैं नहीं समझ पाया। मैं केवल दो पैरों पर चलने वाले एक ऐसे विशिष्ट प्राणी को देखता हूं जो अपने मस्तिष्क का उपयोग तो करता है, अपने हाथों से कुछ तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन वह लोक जिसने तंत्र को प्रयुक्त करके व्यवस्था में रूपांतरित कर दे, वह लोक कहीं खो गया है, उसे खोजना जरूरी है। और यह केवल मैथिली साहित्य नहीं, मैं समझता हूं यह साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। और यहां हमारे कई साहित्य बंधु बैठे हुए हैं, कृपया उस लोक को खोजिए, बड़ा उपकार होगा भारत और भारतीय सभ्यता पर। धन्यवाद। मैं अशोक झा जी से आग्रह करता हूं कि वे स्टेज पर आएं।